दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एक रूला है और ये साइड से ख़राब हो गया था। और ख़राब कैसे हो गया था कि जहाँ पे ये लगता है ये सिंपल सिटी फर्नेस के अंदर लगता है, तो वहाँ पे जो मैश चलती है तो ये किसी कारण वहाँ पे फंस गया, रुक गया। तो ये अभी हमने काट के निकाल दिया यहाँ से। तो एक साइड रुकने के कारण तो ये चैन है जो इससे ज़्यादा घिसने के कारण यहीं से चैन ने इसको काट दिया। और अभी हमारे पास एक पाइप था लेकिन उसका डाया ज़्यादा था, तो चलो उसमें से थोड़ा पीस निकाल के हमने और उसको थोड़ा राउंड उसी हिसाब से देके तो ये रूले को हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, तो हमारा रूला तैयार है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि इस जगह पे ये रूले ने यहाँ पे फिट होना है और उसके बाद फिर एक आगे जाके रूला है। तो इसके बाद है जो हमारी मैश है वो बाहर निकल पाएगी यहाँ से। तो अभी हमारी दिक्कत जो आई है, तो पूरी फेस कराने से पहले मैं आपको सारा दिखा दूँ कि ये सिस्टम है क्या, कि दिक्कत क्या आई है। अभी ये वाली मैश है दोस्तों जो सिंपल सिटी फर्नेस के अंदर लगती है। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी जगह से देखिए क्रैक होना शुरू हो गई है, और क्रैक भी हो गई है और कई जगह से तो मतलब ख़त्म ही हो गई है कि जल गई है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। 1200-1300 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो जिससे वहाँ पे लाल होता है जब मटेरियल, तब जाके हमारा हार्डनिंग हो जाता है। तो ये आगे जो आपको पाइप से दिखाई दे रहे हैं ये हीटर है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल हीटर है, तो ये गर्म होते हैं, लाल हो जाते हैं, मतलब वो अंदर काफ़ी लगे हुए हैं ये वाले। तो ये इसका बैक साइड का भाग है, यहाँ से चैन वापस होके यू टर्न लेती है, मतलब अंदर जाएगी तो वापस आएगी। तो अंदर से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक साइड से मैं आपको खोल के। तो इधर से भी एक रूले लगे हुए हैं जिनके ऊपर ये मैश है जो ऊपर सरफेस के ऊपर चलती है, मतलब कोई प्लेट नहीं लगी जिसके ऊपर घिसर के जाएगी। तो वहाँ पे भी रोले लगे हुए हैं और चैन सिस्टम लगा हुआ है। तो ये सारी चैन इसके अंदर से होते हुए वो हीटर जो वाइट वाइट रंग के ये गोल गोल है, और उनके अंदर से होते हुए घूम के आके, और इधर नीचे से जो कैविटी बनी हुई है आपको दिखाई दे रही है, तो इसके ज़रिए से बाहर हमने जो हमारी मैश है उसको बाहर लेके आना है, मतलब यू टाइप बन जाएगा यहाँ से। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारी जो मैश है वो टूट गई है अंदर से, तो वो अंदर ही फंस गई है। तो उसके बाद आगे टेम्परिंग होती है, और टेम्परी वाली जो चेन है हमारी उसका भी यही प्रॉब्लम आई है, और वो भी काफ़ी हालत तो उसकी ख़राब हो गई है। कोई भी मटेरियल जब हम लोग हार्ड करते हैं तो हार्ड करने के बाद टेम्परिंग करना पड़ता है। टेम्परिंग का मतलब जो मैकेनिकल वाले हैं सारे समझ रहे होंगे। तो इसके अंदर भी ये हीटर लगे हुए हैं, तो साइडों में हीटर हैं और बीच में से ये मैश गुजर रही है, तो इसके ऊपर माल जाता है। तो ये भी देखिए यहाँ से ख़राब हो गई है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है इससे। इसके नीचे जो एसएस के एंगल हैं उनका एक बनाया गया है जाल सा, जिसके ऊपर घिसर के ये मैश है जो चलती है। तो ये नीचे से घूम के ये भी पूरा जीरो बना लेती है एक तरफ का, तो ये घूम के यहाँ से वापस आ जाती है। तो ये नीचे से दिखा रहा हूँ मैं आपको मैश, ये दो रोले लगे हुए जो पिंच करके चैन को खींचते हैं, और इसकी बहुत स्लो स्पीड होती है। तो जिस हिसाब से हमने माल डालना, तो इसके अंदर 300-400 डिग्री और 500 डिग्री तक भी टेम्परेचर रखा जाता है जिस हिसाब का मटेरियल होता है अपना। तो ये दोनों भाग मतलब सिंपल सिटी के जैसे हार्डनिंग और टेम्परिंग, ये दोनों जुड़ के एक यूनिट बन जाता है। और ये वाली मैश है जो हमारी अभी टेम्परिंग के अंदर फंस गई थी, तो इसको अभी हमने नीचे से जो मैंने आपको कैविटी दिखाई उसमें से गुजार के इसको बाहर लेके आके इसका जो जोड़ है हमने लॉक करना है, इसको जोड़ लगाना है। तो ये अंदर से मैं आगे इसका गेट है तो उधर से खुल जाता है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये बैक साइड है, यहाँ से हम माल को लोड करते हैं। और अभी हमारे पास जगह कम होने के कारण अभी हम बाहर से इसको ये खिड़की से खींचने की कोशिश करेंगे। और इधर से हमने फोर लिफ्ट लगा लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोर लगेगा इसको खींचने के लिए। और जो हमारी मैश है अंदर, तो उसको तार वगैरह बांध के और अच्छे से क्लैंप करके उसको खींचेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई और मतलब पकड़ने के लिए कोई जुगाड़ नहीं बन रहा था। ये देखिए हमने जो तारें हैं उनको इकट्ठे करके सुराख करके इसके अंदर और अच्छी तरह से इसके अंदर बांध दिया है। अभी हम जो हमारी तार है
और उसको अंदर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो तार है हमारी उधर वापस हमारे पास पहुंच जाए। तो उसके ज़रिए हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तब जाके इसका जोड़ लगा पाएंगे। अभी अंदर से भी थोड़ा ये ख़राब हो गई है जिसमें ये फंस गई थी। तो यहाँ से माल अंदर टैंक में गिर जाता है, यहाँ पे माल पानी में चला जाता है, यहाँ हार्ड हो जाता है। और ये नीचे से जो पाइपें लगी हैं ये इसको ठंडा करके रखने के लिए हैं, जितने भी बेरिंग लगे हुए हैं। अभी देखिए अंदर से इसको खोला है एक साइड से, तो वहाँ तक पहुँच गई है ये वायर, और वहाँ से हमें इसको इसके अंदर पहुँचाना है, इस रोले के अंदर। और ये रोले से नीचे होके ये कैविटी के अंदर जाएगी और इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ बेरिंग लगे हुए हैं और इधर जाके ये यहाँ पे हम खींच रहे हैं इसको। तो काफ़ी जद्दोजहद वाला काम है। और ये एसएस की मैश होती है, चैन भी बोल देते हैं, लेकिन ये जैसी ये बनी हुई है इसको ज़्यादातर मैश ही बोला जाता है। और यहाँ से ये बाहर निकलेगी और वो रोला यहीं पे बाद में फिट होगा। अभी मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक हमारी चैन आ गई है। तो लेकिन अंदर जगह भी कम होने के कारण चलो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि अंदर एक कैविटी बनी हुई है जिसके अंदर सिर्फ खाली जो हमारी मैश है उसने चल के ही आना है, बस इसके अंदर इतना ही काम है। और यहीं पे हमने इस मैश को ठंडा करना होता है, इसलिए ये कैविटी बनी होती है कि जब ये चैन अंदर जाएगी तब पूरा हार्ड होकर लाल हो जाती है। तो जब वापस आती है तो उसको पहले हवा से इस कैविटी के अंदर ठंडा किया जाता है और उसके बाद पानी के अंदर ठंडा किया जाता है। अभी हमने खींचना स्टार्ट कर दिया है, तो इधर से पाइपरेंच से भी मदद कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड बैरिंग लगे हुए हैं और रोला लगा हुआ है बड़ा, और जिससे ये अंदर की तरफ माल गिर जाता है। और बाकी भी इसके साथ ये देखिए रॉडें लगी हुई हैं और कन्वेयर सिस्टम है एक तरह का, जो चैन को हमारी मैश को ऊपर उठाए रखता है। जब इसके ऊपर माल चलता है तो ये सारी चैन और गिरारियाँ एक ही बारी में मूव करती हैं, और इनके साथ ये पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है गियर रेशो से बना के। और ये इधर से चैन नीचे गई और नीचे गरारी लगने के बाद ये चैन यहाँ से होती हुई ये यहाँ पीछे पहुँच जाएगी ये गियर बक्से के पास। और जैसे ये गियर बक्सा देखिए हमने चलाया तो उसके बाद कितनी स्लो, और आगे जाके बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी कि अगर ध्यान से आप देखोगे तब जाके आपको पता लगेगा कि ये चैन है जो हमारी बाहर वाली चल रही है। तो ये मैकेनिज्म है इसका, जिसे हम रोटेट कर रहे हैं चैन को। जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो यही मैकेनिज्म उसके चैन को बार बार रोटेट करता रहेगा और घूम के ओ की चक्कर में ये घूमती रहेगी इस तरह से। और बाहर से हमने अभी फोर लिफ्टर लगा लिया है और उसके साथ चैन को भी बांध लिया है। अभी कुछ हाथ से खींचने की कोशिश करेंगे ताकि अलाइनमेंट बनी रहे। और चारों तरफ हमारे जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं, तो सभी को अपनी अपनी पोजीशन ले लिया है। तो उसके बाद अभी इसको खींचना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा कि चैन जैसे जैसे हम खींच रहे हैं उसी हिसाब से ये अंदर जा रही है। तो इस तरह से खींचते हुए तो हमने चैन को यहाँ तक लेके आना है। अभी अंदर जाना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सभी जगह पे एक बंदे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फंस तो नहीं रही चैन मैश हमारी। ये देखिए हमारी जो तारें हैं उसके अंदर बांधी हुई थी वो आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी चैन कुछ ही पलों में तकरीबन बाहर आने वाली है, तो ये तकरीबन नज़दीक आ गई है। और थोड़ा यहाँ पे आके थोड़ा फंसना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ से जब हम खींच रहे हैं तो ऊपर को खींचा जा रहा है और थोड़ी बहुत ये निकलते समय बेंड भी हो जाती है। ये देखिए एक साइड से ये आ गई है बाहर, और यहाँ पे हम अभी रोकेंगे। और ये वाला रोला था जो हमने रिपेयर किया, अभी देखिए बेल्डिंग करके पूरा तैयार कर लिया। और इसके दोनों साइड बुश होते हैं, बेरिंग नहीं होते। ये बुश के अंदर चलता है क्योंकि ये पानी के अंदर चलता है, वहाँ पे बेरिंग है जो काम नहीं करेंगे। और इनके अंदर गन मेटल का जो बुश है वो लगा हुआ है। और इसको दोनों तरफ ये ऐसे तरह से लगाने के बाद हमने बाद में वही जो आपको मैंने कैविटी दिखाई है जिसके अंदर, तो वहाँ पे इसको फिट किया जाएगा। तो ये बुश को भी अच्छी तरह से हम साफ़ कर रहे हैं ताकि जो ईजी आराम से इसके अंदर रोटेट करता रहे, तो पहले की तरह जाम ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा जाता रहता है जिससे ये जाम हो गया था। तो ये रोला घूमना बंद हो गया था और कट गया था। और उसके बाद एक रोला और भी नीचे लगा हुआ है जो इस मैश को और ज़्यादा डिप करके नीचे से लेके जाएगा।
तो अभी हम इस रोले को यहाँ पे फिट करने जा रहे हैं। तो अभी मैश को वहाँ पे हमने इसलिए रोक लिया है कि मैश हमारी जो है ऊपर से इसके गुजरेगी, और जो दूसरा रूला है आगे जाके उसके नीचे से ये घूम के बाहर आएगी। तो अभी इसको दोनों तरफ से जो हमारा बोश है तो एक तरफ से डाल दिया है, तो इधर से भी हमने डाल के हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जगह है जो पूरी है, तो वहाँ पे पूरा ही इसको इसी तरह से बिठाना पड़ेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो बोश इसमें से निकल जाएगा, तो दोबारा से डालना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ लगाने के बाद इसके अंदर दोनों तरफ बोल्टिंग कर देंगे हम। 2 बोल्ट यहाँ लग जाएंगे और 2 बोल्ट हैं जो दूसरी साइड है हमारे, वहाँ पे लग जाएंगे। अभी मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा रहा हूँ कि इधर अब जब पहुँच गए हैं तो इस साइड में ये देखिए हमने रोले को टाइट कर दिया है यहाँ से। तो ये हमारी जो मैश है इधर से होने के बाद अभी जो दूसरा रोला है उसके नीचे से होते हुए अभी हम इसको बाहर खींचेंगे। तो इसके बाद अभी जो आप आगे पाइप देख रहे हैं तो इसके अंदर एयर आती है जो इसको एयर से ठंडा करता है, और ऊपर इसके ब्लोअर लगा हुआ है एक, अभी हम आपको बाद में दिखा दे देंगे। तो ये हमारी जो मैश है तो नीचे से परोने के बाद अभी हमने ये रूले के अंदर इसको घुमा के इसके अंदर फंसाना है ताकि ये इसको खींचता रहे, और उसके बाद जो हमारी मैश है और नीचे एक डिग बना हुआ उसके अंदर चली जाएगी जो फालतू बचेगी। तो उसके बाद ये जोड़ लगाएंगे। अभी हम इस रोले के अंदर इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है कि जितना इसको टाइट रखना होता है तो उसी हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं हम कि जो मैश है स्लिप ना करे, उसी हिसाब से इसको टाइट किया जाता है। अभी हमारी जो मैश है तो इस रोले के अंदर से होते हुए ये नीचे रोले से पिंच होके बाहर आ गई है, और जो मैंने आपको डिग बताया था नीचे टैंक है और फालतू चैन उसमें चली गई है। अभी हमने जो खींचने के लिए वायर लगाई थी तो उनको काट दिया। तो ये कुछ इस तरह से होती है जो हमारी मैश है, तो इन वायर से बनी होती है, और इसके अंदर इस तरह से हमने जो वायर है गुजारनी है तब जाके इसका लॉक लगेगा। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि इसकी मैचिंग नहीं हो रही जहाँ से ये टूटी है। तो यहाँ से हमने ये वाला हिस्सा देखिए कितना साफ़ है ऊपर वाला, तो उसको काट के खोल लिया था। अभी इसी तरह से हमें नीचे वाला हिस्सा है जो उसको काट के इसके साथ मिलाना पड़ेगा, और अभी हम मिला के देख रहे हैं कि कितने तक ये मिल रही है वहाँ से। और यहाँ से फिर भी दिक्कत करिए क्योंकि वहाँ से फट गई है चैन। तो अभी हम यहाँ पे रख के इसको एक बार निशानी लगा लेंगे कि हमारी जो मैश है कहाँ से हमने काटनी है इसको, और जिस तरह से ये आगे पीछे खिंच गई है कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, तो उसी हिसाब से हमें निशान लगाना पड़ेगा। और निशान लगाने के बाद अभी कटर की मदद से यहाँ से हम इसको काट देंगे, और ये अभी अब काटना स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जब ये कट जाएगी, कटने के बाद जो इसके अंदर टोटे फंसे होंगे बारीक बारीक, तो उन सभी वायरों को निकाल देंगे और वही वायर रखेंगे जो उसके साथ मैच होगी। मतलब जैसे हम आप मान लीजिए हम उंगलों के अंदर उंगलियां फंसाते हैं अपने हाथ की, तो इस तरह से इसके अंदर जो वायर है एक दूसरे में टच होगी, और उसके बाद फिर लॉक लगेगा। अभी हमने काट दिया है और काटने के बाद ये हिस्सा निकाल दिया, और इसके अंदर जो ब्रीक वायरें थी वो भी निकाल दी हैं। अभी इसके बाद देखिए ये मेजर काम है ज़रूरी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इस तरह से इसके अंदर 4 वायरें लगेंगी और 4 तरह की ये लॉकिंग है इसके अंदर वायर के अंदर। तो इस तरह से हम एक एक करके इसके अंदर एक एक वायर है जो इसके अंदर डालते जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी टेक्निकल वाली वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए अभी हमारा जैसे जैसे लॉक लग रहा है तो उसी तरह से हम इसको आगे पीछे करते हुए इस लॉक को लगाते जा रहे हैं। तो तकरीबन हमारा लॉक है जो काफ़ी पास पहुंच गया है। तो अभी हम इस पुरानी जो मैश को इसी तरह से रिपेयर करके चलाएंगे। तो अभी इसकी लाइफ बाकी है, तो पूरी लाइफ होने के बाद फिर जब अगली बार टूटेगी तो उसके बाद इसको नहीं डालेंगे। तो नहीं डालने का प्रोसेस भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो अभी हमने ये इसका लॉक देखिए
पूरा मिला दिया है अच्छी तरह से, और पता भी नहीं लग रहा कि हमने यहाँ से काट के लगाया था। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिए।